अब ये नया क्वेश्चन करंट अफेयर का है। हाल ही में गृह मंत्रालय ने राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि एनडीआरएफ और राज्य आपदा मोचन निधि एसडीआरएफ के भीतर रिकवरी एंड रिकंस्ट्रक्शन फंडिंग विंडो पर दिशा निर्देश जारी किए हैं। इस संबंध में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहले थोड़ा इसको जानते हैं कि यह क्या है। तो मूल रूप से गृह मंत्रालय ने 2022 में राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि और राज्य आपदा मोचन निधि के गठन एवं प्रशासन के लिए दिशा निर्देश जारी किए थे। अब जानते हैं थोड़ा कि रिकवरी एंड रिकंस्ट्रक्शन फंडिंग विंडो के बारे में। इसका उद्देश्य है प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित राज्यों के लिए वित्त पोषण में मौजूद अंतराल को दूर करना, साथ ही रिकवरी प्रयासों को बेहतर ढंग से समर्थन देने के लिए मौजूदा आपदा राहत फ्रेमवर्क के भीतर संसाधनों का पुनर्वितरण करना। इसके दिशा निर्देश जो ये दिए गए हैं वो 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर किए गए हैं। अब देखते हैं इसके तहत गतिविधियां क्या हैं। इसमें आवास, शिक्षा, अवसंरचना आदि। 15वें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित निधियों का आवंटन राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर पहले से मौजूद आपदा मोचन निधियों में शामिल नहीं है। यह अतिरिक्त राशि है, इसलिए 15वें वित्त आयोग ने आपदा मोचन के साथ साथ आपदा न्यूनीकरण के लिए निधियों के गठन की सिफारिश की है। इसे अब संयुक्त रूप से राष्ट्रीय आपदा जोखिम प्रबंधन निधि और राज्य आपदा जोखिम प्रबंधन निधि कहा जाएगा। अब थोड़ा एसडीआरएफ के बारे में जानते हैं। राज्य आपदा मोचन निधि क्या है। इसका गठन आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 48(1)(a) के तहत किया गया है। यह अधिसूचित आपदाओं से निपटने के लिए राज्य सरकारों के पास उपलब्ध प्राथमिक निधि है। एसडीआरएफ का उपयोग केवल पीड़ितों को तत्काल राहत प्रदान करने के लिए व्यय को पूरा करने के लिए किया जाएगा। एसडीआरएफ के अंतर्गत शामिल आपदाएं हैं चक्रवात, सूखा, भूकंप, आग, बाढ़, सुनामी, ओलावृष्टि, भूस्खलन, हिमस्खलन, बादल फटना, कीट हमला, पाला और शीतलहरें। स्थानीय आपदा क्या होती है। इसमें राज्य सरकार उन प्राकृतिक आपदाओं जिन्हें वे राज्य में स्थानीय संदर्भ में आपदा मानते हैं और जो गृह मंत्रालय की आपदाओं की अधिसूचित सूची में शामिल नहीं हैं के पीड़ितों को तत्काल राहत प्रदान करने के लिए एसडीआरएफ के तहत उपलब्ध निधियों का 10% तक उपयोग कर सकती हैं। अब राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि देखते हैं। एनडीआरएफ क्या है। इसका गठन आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 46 के तहत किया गया है। यह गंभीर प्राकृतिक आपदा के मामले में एसडीआरएफ में पर्याप्त धनराशि उपलब्ध न होने पर राज्य के एसडीआरएफ को अनुपूरित करती है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के अंतर्गत धनराशि का आवंटन क्रमिक वित्तीय आयोगों की सिफारिशों के आधार पर किया जाता है। तो यहाँ देखेंगे ये दोनों कथन सही हैं। पहला भी ये यहाँ बताया गया है कि इसका गठन आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 46 के तहत किया गया है, तथा दूसरा भी सही है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के अंतर्गत धनराशि का आवंटन क्रमिक वित्तीय आयोग की सिफारिशों के आधार पर किया जाता है। तो इसका उत्तर सी हो जाएगा। एक और दो दोनों सही हैं। थोड़ा और जानते हैं। राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि के लिए अतिरिक्त वित्त पोषण स्रोत सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 46(1)(b) के अनुसार एनडीआरएफ के लिए अतिरिक्त वित्त पोषण स्रोत के रूप में राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि में आपदा प्रबंधन के उद्देश्य से किसी भी व्यक्ति या संस्था से अंशदान अनुदान प्राप्त करने के तरीके निर्धारित किए हैं। तो इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। और बाद बाकी हमने थोड़ी जानकारियाँ देखी।